किसानों को किसानी के दौरान कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उनसे निपट पाना नामुमकिन सा हो जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि ये परेशानियां कुदरती होती हैं, जिसकी वजह से उसका हल ढूंढ पाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। ऐसा ही एक चैलेंज था उधमपुर के हॉर्टिकल्चर विभाग के सामने। ये परेशानी थी मंकी मेनस यानी बंदरों का खतरा। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई सारे इलाकों से, गाँव से, खेतों से बच्चे निकलकर, युवा निकलकर जो है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं और रोज़गार के नए नए साधन ढूंढ रहे हैं। पर ज़रूरी है इस समय कि जो सरकार है वो प्रयास करे कि वो जो बच्चे हैं वो शहरों की तरफ भागने के बजाय वो अपने गांव में ही रहें, खेती भी करें, ताकि जो एक नीड है इस समय समाज की उसे भी पूरा वो कर सके और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी इनकम भी मिल सके। उसके लिए ही प्रयास उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसी तरह के कुछ अलग अलग क्रॉप्स और क्लस्टर्स तैयार किए हैं, ताकि जो यहाँ के जो किसान हैं उनको बेनिफिट हो सके और जो प्रॉब्लम्स वो लगातार फेस करते थे वो अब उनको ना करनी पड़े। इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि किस तरह के प्रयास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है और किस तरह से कोशिश फार्मर्स के द्वारा भी की जा रही है कि वो जो है पूरी तरह से अपनी इनकम डबल करने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, उस पर पूरी तरह से वो खरे उतर सकें। जम्मू संभाग के जिले उधमपुर में बंदरों की समस्या से किसान काफी समय से जूझ रहे थे। किसान चाहे गेहूं की फसल लगाता या फिर कनक या फिर किसी तरह की सब्जी उत्पादन के मकसद से छोटे पौधे लगाता, बंदर उसे पूरी तरह से तबाह कर देते। समस्या इतनी बढ़ गई कि किसानों ने किसानी ही छोड़ दी और वह परेशान होकर शहरों की ओर नौकरी ढूंढने निकल पड़ते। पर कोविड महामारी में वह भी मुश्किल था। लेकिन इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए हॉर्टिकल्चर विभाग ने किसानों को एलोवेरा की खेती करने को कहा और उसके लिए पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम भी मुहैया करवाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वह आज एलोवेरा की खेती कर अपने भविष्य को सिक्योर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ मंकी मैनेस बहुत था और ये लोग गंदम और मक्की की क्रॉप करते थे, बट उनको अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता था। प्रोडक्ट नुकसान ज़्यादा होता था, प्रोडक्ट लेवल कम था। तो मेरे लिंक्स हैं हार्टिकल्चर में, तो आई हैव कंसल्टेड देम। तो उन्होंने मुझे ये एक सजेशन दी कि हम अगर एलोवेरा का हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो अगर हम उसको प्रमोट करें तो आप ये 2-3 समस्याएं आपकी लोकली हैंडल हो जाएंगी। इसमें फर्स्ट मंकी मैनेस। इस क्रॉप में क्या है कि पानी की ज़रूरत कम है, मेंटेनेंस कास्ट बहुत लो है और हार्टिकल्चर की टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इसमें काफ़ी काम कर रही है। दूसरी बात कि यहाँ के लोकल जो यूथ्स हैं, लोकल जवान, वो बाहर जाके काम करते थे, बाहर जाके दिहाड़ियाँ लगाते थे, तो उनको यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी मैंने। तीसरा ये है कि चूँकि इनको हर साल कुछ ना कुछ नुकसान होता था और प्रेजेंट एनवायरनमेंट में एलोवेरा की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों को इसका प्रॉफिट आने वाले कल में मिलेगा। समस्या को मौके में बदलना और उससे कमाई के अवसर ढूंढना, ये काम किसानों को खूब रिझा रहा है और किसान इस एलोवेरा की खेती को अपना रहे हैं। इस सब के बाद किसानों को एक बड़ी परेशानी ये थी कि एलोवेरा उगने के बाद वह बेचेंगे कैसे और कहां। उनकी समस्या को हल करते हुए किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जिले में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार किया है। एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किया गया था इनिशियली, बट यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अफसर्स ने काफ़ी नेगोशिएशन करके ये यूनिट उधमपुर में लगवाया और ये फर्स्ट टाइम लगा है। इसकी यूटिलिटी काफ़ी है, काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशंस भी काफ़ी दी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो प्रेजेंटली दैट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल। विभाग द्वारा दिए गए इस नए मौके को महिलाएं भी एक सुनहरे मौके की तरह देख रही हैं। खेती में बढ़ते स्कोप और अच्छे भविष्य को देखते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं भी कोशिश कर रही हैं कि इस खेती को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। सर, ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम गेहूँ वगैरह लगाते थे तो मंकी खा लेते थे, ज़्यादातर ऐसे पड़ी हुई थी।
तो मतलब काम करने वाला नहीं था कोई। तो अब इससे हमें ये लगता है कि इसमें ना तो ज़्यादा काम है, और एग्रीकल्चर वालों ने बोल रहा है कि मतलब इस बेनिफिट भी ज़्यादा है, ना तो इसको मंकी खाते हैं ना जानवर खाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं हाउस होल्ड ही हैं, घर का काम ही करती हैं। ये हमने लगाया भी लॉकडाउन में था, तब तो सारे मर्द भी घर में ही थे, कुछ काम नहीं था, तो ये यहाँ हमने ज़्यादा महिलाएं लगाई थी, तो उससे इनका घर का भी मतलब चलता रहा। तो आने वाले समय में ये सभी कर रहे हैं कि हम सभी करेंगे अपने अपने घर में ये खेती बाड़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथ तो लेडीज़ का ही होता है घर में, तो अगर औरतें कुछ करती हैं तो ज़्यादा सपोर्ट होती है। सर ये बहुत अच्छी हेल्प है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मतलब वो है हॉर्टिकल्चर का ये लगाया इन्होंने, ये मतलब इसमें महिलाओं को बहुत वो मिलेगा, मतलब रोज़गार का एक साधन मिलेगा। ये छोटे छोटे काम तो महिलाएं भी कर सकती हैं, तो इससे परिवार भी अच्छा चलेगा, अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होगी। सर इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये हम ऐसे उम्मीद से भी जुड़े हैं सर, तो इससे भी हमें उम्मीद से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जो महिलाएं हैं घर से बाहर जाती हैं, जो मीटिंगें वगैरह करती हैं, तो बहुत कुछ सीखा है महिलाओं ने, और घर में भी अब अच्छे से मतलब उम्मीद की वजह से बहुत अच्छे परिवारों में जो बहुत अच्छे से वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो थोड़ी बहुत पढ़ी हैं महिलाएं उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब सीखा है उम्मीद में जुड़कर। इस समय हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर उधमपुर सलील कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का प्रयास लगातार किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि एग्रीकल्चरिस्ट जो जम्मू इधर के हैं उधमपुर के, उनको फ़ायदा हो सके। सर स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद जी। सर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, जिस तरह से हम इस क्लस्टर में भी देख रहे हैं एलोवेरा लगाई गई, किस तरह से आपने ये सोच रखी कि एलोवेरा जो है वो इन इलाकों में लगाई जाए ताकि फार्मर जो है उसे बेनिफिट हो सके? एक्चुअली हम कई सालों से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स पे तो फ्रूट प्लांट्स की ग्रोथ में, उनको प्लांटेशन में बहुत ही लोगों को हेल्प करता आ रहा है। तो अब हमने ये फील किया कि जो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, लगभग कोई 5000 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो कि वहाँ कोई कल्टीवेबल है, लेकिन लोग वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मंकी मीनेस है और जानवरों की प्रॉब्लम है, और मोर ओवर वहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो रेन फेड एरिया है। तो फिर हमने इस पे बड़ा सोचा, तो हमने सोच के ये किया कि एक एलोवेरा एक ऐसी फसल है जिसको अगर हम एनहांस करें, लोग जो प्लांटेशन करें, तो एक तो वो उनकी जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट भी नहीं कह सकते, कल्टीवेबल लैंड है कि जो ऐसे अबंडेंट है, तो अगर वो वहाँ पे लगाएंगे तो उससे उनको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। क्योंकि ये जो एलोवेरा की है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और इसको जो जानवर नहीं खाते, जैसे मंकी मीनेंस है तो मंकीज़ नहीं खाएंगे। तो मोर ओवर ये लोगों की इससे लगभग कोई 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार तक इससे इनकम जनरेट हो सकती है। जी सर, अगर इसकी बात करें एलोवेरा की, तो माना जाता है कि कई सारे और भी बेनिफिट्स हैं इसके। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि एलोवेरा अगर उगा भी दी जाए यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा, तो किस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो प्रयास करेगा कि इसे आगे जो है मार्केट में भी लाया जाए, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो जो मार्केट तक पहुँचाया जाए, ताकि फार्मर्स का जो एक रिलेशनशिप है मार्केट साथ वो भी बन सके? एक्चुअली पिछले कोई 3-4 सालों में कुछ लोगों ने एलोवेरा लगाया था। पिछले साल भी 4 हेक्टेयर के लगभग एलोवेरा लगाया गया, लेकिन लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते थे कि यहाँ पे जो एलोवेरा जब निकलता था तो उसकी मार्केटिंग नहीं थी, उसकी प्रोसेसिंग नहीं थी। तो हमने इसी साल हमने एक अपने हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्स में एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया, जो कि लगभग 12 लाख के करीब उसकी कास्ट बैठी है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन J&K। तो जब हमने लोगों को उसकी डिमॉन्स्ट्रेशंस दिखाई, हमने दिखाया कि कैसे इसका जूस निकल सकता है, और ये वैसा ही प्योर जूस है जैसा कि डिफरेंट कंपनीज़ जैसे पतंजलि हो गई या और कंपनीज़ जो एलोवेरा को प्रमोट कर रही हैं, तो उससे भी अच्छा इनका उसी क्वालिटी का जो है वो जूस निकल रहा है। तो अब इसके बाद हमारी ये प्लानिंग है कि जब ये प्रोडक्शन होगी, लगभग ये 12 से 14 महीने के बाद इसकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है। तो पहले तो हम लोगों को इसमें फुल सपोर्ट देंगे कि वो हमारे वहाँ आएँ,
तो वहाँ पे हम प्रोसेसिंग में पूरी मदद करेंगे। तो अब इन लोगों के हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आगे आ रहे हैं, हमारे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, इनका और ग्रुप्स बन सकते हैं, उनको रजिस्टर करवा के तो हम इनका एक MOU करवा सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, जैसे कि ये दवाइयों में काम आता है, इसका जूस बन सकता है। मोर ओवर जो हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये ODOP में पिकल्स में इसका नाम आया है। तो एक तो डिस्पाइट अदर जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स के पिकल्स बनते हैं, एलोवेरा का पिकल भी बन सकता है। तो हम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक ट्रेनिंग देंगे डिफरेंट पिकल्स बनाने की, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और हमारा जो ODOP का मैंडेट है पिकल, उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकें और उसको वो एक एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का बन सके। तो इसके बाद हम ऐसा ही करेंगे कि अगर हमारी भी जो मशीन है उसकी कैपेसिटी के ऊपर ये प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी, हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले ही साल 400 से 500 मेट्रिक टन हमारी ये प्रोडक्शन आ जाएगी। जो हमने लगभग 200 कनाल एरिया हमने जो एलोवेरा का कवर किया है, तो जो पहले भी कवर हुआ है, तो 40 कनाल और हम इसी अभी 1-2 महीने में कवर करने जा रहे हैं। तो अगले साल भी हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम 300-400 या 500 कनाल तक इसको बढ़ाएंगे। तो फिर हमारी वो यूनिट है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होगी। तो फिर हम इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, या जो कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको इंस्पायर करेंगे कि वो अपने यूनिट्स लगा लें, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ऑलरेडी जो उनका MOU तो हुआ ही होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, जहाँ वो तो मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो उनकी काफ़ी इनकम इससे जनरेट हो सकती है, वो भी उस लैंड से जो लैंड की बेकार पड़ी हुई है, किसी और तरह की फसल वो नहीं उगा पा रहे थे। हाँ जी। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह के और प्रयास कर रहा है, ताकि इसके इन इलाकों के अलावा कई सारे और इलाके हैं जहाँ पर कुछ और फसलें उग सकती हैं, वहाँ पर भी कोशिशें की जाएं, ताकि फार्मर जो एक तरफ शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं सारी किसानी छोड़कर, वो वापस किसान वहीं पर अपने घर पर रहे और उसको इनकम भी बन सके। अभी पिछले दिनों हमें एक मजालता में हमने लाइम विलेज इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि डिफरेंट सिट्रस क्रॉप्स को हमने ग्रो करवाया, लोगों ने प्लांटेशन की है। तो वहाँ पर लगभग 12 से 15 हेक्टेयर एरिया वो एक ही विलेज में वो कवर हो गया है। तो उसको भी ये जो जानवर हैं, जहाँ मंकीज़ हैं, उसको भी नहीं खाते हैं। तो जो नींबू है उसके तो काफ़ी प्रोडक्ट्स निकले, उसका जूस निकल सकता है, उसका अचार बन सकता है। और भी इसके अलावा हम आंवला पे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। जो आंवला होता है उसको भी वो वेस्ट लैंड पे उसको भी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और उसका प्रोडक्ट इतना है कि उसकी तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा हम लोगों को डिफरेंट जगह कैंप्स लगा रहे हैं, हर जगह लोगों को बता रहे हैं कि आज क्या है कि लैंड तो वही है, लेकिन आगे जैसे फादर है उसके बेटे हो गए, फिर बेटे हो गए, फिर बेटे हो गए, तो जो साइज़ ऑफ द होल्डिंग्स है वो बहुत कम होता जा रहा है डे बाई डे। तो लैंड वही रही, अब उसी लैंड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का है कि हमने फार्मर्स की इनकम को डबल ट्रिपल करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। इस साल मैं लगभग 100 हेक्टेयर्स ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन करवा रहा हूं, जिसमें से कि हमारी 80 हेक्टेयर हमने करवा चुके हैं। हाई डेंसिटी में पर जो लैंड है नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, और उसमें एक तो क्वालिटी अच्छी रहती है, और लोगों को हम पूरी टेक्निक के साथ दे रहे हैं, तो उसमें उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा इनकम आ रही है। इसके अलावा हम एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो कि टेम्परेट इलाकों में अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल को है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी बड़ी जल्दी हम उसकी प्लांटेशन की तरफ ध्यान देने जा रहे हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर हार्टिकल्चर, उन्होंने भी इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो दी है। पहले हम 30,000 रुपया इस पर सब्सिडी देते थे 20 कनाल के लिए, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, जो कि मैंने बताया कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में 100 कनाल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 80 कनाल हो गई है। तो इस बार हम 50,000 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने बड़े उनके एफर्ट से 20,000 सब्सिडी और बढ़ा दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ अपना रुझान दें। जी, धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो जिस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है और उधमपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पहाड़ी इलाका काफ़ी ज़्यादा है और कम लोगों के पास लैंड कम है, पर वहीं से ज़्यादा प्रोडक्शन वो किस तरह से कर पाएँ, उसके लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रयास लगातार चलते रहें ताकि जो फार्मर, जो किसान यहाँ से कई सारे इलाकों से छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं नौकरियों के लिए, वो वहीं पर रुके और उसके घर में ही उसको एक अच्छी इनकम भी बन सके।